जैसे ही आप करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि नहीं, आप एकदम पवित्रता की तरफ पूरी तरफ बढ़ रहे हो, समर्पित हो गए, समर्पण कर दिए, उसी समय वो परीक्षा लेने आ जाएगा। और ऐसा आएगा ना, उसी समय जांच होगी कि प्रभाव काम कर रहा है या नहीं कर रहा। प्रभाव नहीं, ये ध्यान रखो। कर्ता का भाव नहीं होना चाहिए कि मेरे द्वारा हो रहा, क्योंकि पहले मैं नहीं था और बाद में नहीं रहूंगा तो भी इस दुनिया में हो ही रहा था। मुझे तो छूटने का मौका मिला कि मैं इस जगत से कैसे छूट जाऊं, इस भवसागर को कैसे पार कर जाऊं। तो कैसे भी अपने आप को छुड़ा लो, चाहे सेवक बन के चाहे साधक बन के, दो ही तो पहुंचते हैं इस जगत के पार। इस भवसागर को पार करने वाले दो ही होते हैं, एक साधक एक सेवक। उससे उससे मिलना है तो बस सेवक या साधक, दो में से एक बन। अच्छा, दोनों बनना इतना आसान नहीं, फिर साधक बन के फिर आदमी में हम आ जाता है तो लोगों के लिए अपने मैं को खड़ा कर लेता है कि मैं देख, तू अलग है मैं अलग हूँ। अलगाव को मिटाने के लिए साधना किए थे कि अलगाव को और पैदा करने के लिए? इस भेद को मिटाना है कि हम में तुम में क्या भेद है, भेद समझना ही तो भेद है। सब एक ही से है तो कैसा भेद? भेद समझना ही तो भेद है, हम में आप में भेद थोड़ी है। भेद समझना ही भेद है, कैसे भी इस भेद को खत्म करो। यहाँ समभाव समदृष्टि एक भाव आ गया तो फिर एक से मिलना हो जाएगा क्या? हाँ, एक से मिलने के लिए एक भाव पैदा करना पड़ेगा कि सब एक ही से है, सब एक जैसे हैं और सब अपने अपने कर्मों का प्रारब्ध काट रहे हैं। किसमें किसका दोष दें, किसका दोष दें, किसको दोषी ठहराएं? क्योंकि अकेला व्यक्ति तो दोषी हो भी नहीं सकता। और दोष देखने वाला दोषी, ये आखिरी शब्द है। दोष देखने वाला दोषी। जब तक आपको दोष दिख रहा है तब तक आप भटक रहे हैं। कैसे भी अपने आप को दोष देखने से छुड़ा लो। दोष हटाने वाला महान, क्या? दोष हटाने वाला महान। जो भी कमी दिख रहा है उसके लिए काम करो। उसका जगत है, उसमें हम क्या योगदान करके जाएंगे होकर, क्योंकि उसका जगत है। इसलिए अपने आप को सत्कर्म में लगाओ पूरी तरह। प्रभाव नहीं काम करना, न किसी को प्रभाव दो न तो किसी का प्रभाव लो। प्रभाव को हटा दो। आवरण का जो प्रभाव है उससे हटा दो, क्योंकि आवरण भी तुमसे है। तुम नहीं तो फिर आवरण का क्या प्रभाव? आवरण को प्रभाव देने वाले आप ही, नहीं तो आवरण का क्या प्रभाव? प्रभाव तो आपका है ना, जो सब निर्णय कर रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या बड़ा है, क्या छोटा, ये भगवान है, ये इंसान है, ये जानवर है। मतलब निर्णय करने वाला कितना श्रेष्ठ है, सबका निर्णय करता जा रहा है। नहीं, अच्छे का बुरे का सबका निर्णय वो करता जा रहा है। सोचिए जरा, वो कितना श्रेष्ठ है। उस श्रेष्ठ तक पहुंच जाओ। चाहे निर्णय करते करते निर्णयकर्ता को हटा दो, चाहे निर्णय इतना करो कि निर्णय करने के लिए कुछ भी ना रहे, तो भी पहुंच गए। इतना निर्णय करो कि निर्णय करने के लिए आगे कुछ भी न रहे, तब आप पहुंच जाओगे। और या तो निर्णय करने वाले को हटा दो, बस साध लो अपने आप को। और पता नहीं कौन पल, अगला पल क्या हो, इसी पल में साधो। हाँ, कम से कम वीर गति को प्राप्त हो, भोग गति को प्राप्त ना हो। खोजी बन के जाए, भोगी बन के तो ना जाए। जिस स्थिति में हम शरीर छोड़ेंगे अगला शरीर उसी स्थिति में मिलेगा। इसलिए वर्तमान में साध लो, समय मत गवाओ, क्योंकि अगले पल का ठिकाना थोड़ी ना है हमें आपको किसी को। ये पल बोल रहा हूँ, अगला पल निकलेगा मुंह से कुछ की नहीं, पता नहीं क्या होगा। इसलिए वर्तमान में साध लो।
और अभी तक सबको साध रहे थे, एक ही साधे सब सजे, सब साधे सब सज जाए। एक के द्वारा सबको साध रहे थे, अब एक काम करो, सबके द्वारा एक को साधो। बस अब सबको साधना बंद कर दो, अब अपने आप को साधो। हाँ, अपने आप को साधो और कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो। और जल चाहिए तो इनके लिए ला देना, पानी और चाहिए। हाँ जी, है लाओ बालक। और कोई आप लोगों का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं निसंकोच। हाँ, प्रश्न कोई रहा नहीं आपके दर्शन करके। हाँ, कोई भी अगर प्रश्न हो तो निसंकोच बिना दबाव का खुल के बात कर सकते हैं, क्योंकि खुल के बोलेंगे तभी शंकाएं हटेंगी। हाँ जी, और शंकाएं हटेंगी, संशय हटेगा, तभी उसका परिणाम मिलेगा। इनका हटा, आपका नहीं हटा, एक हाल है आपका पेट फिर थोड़ी दिन भरेगा। इसलिए हम कहते हैं खुल के बात करो। दबाव संकोच हो तो वहाँ जाओ भी मत, बात भी मत करो। हाँ, खुल के बात करो, कि बात करोगे तभी संशय हटेगा। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ खुल के बात करो, खुल के जियो, दबाव संकोच में बात ही मत। इसलिए कोई भी आप लोगों का प्रश्न हो, संशय हो तो निसंकोच पूछ लीजिएगा। और बाकी आप लोग तो सेवा कर ही रहे हो, सेवक बनना भी साधारण नहीं है। आपको मिला है, आप सौभाग्यशाली हो, बस इस सौभाग्यशाली को बनाए रखिए। सेवा करके अपने आप को निर्विकार कराना, मेवा न जुटाना। ज़्यादातर यही हो रहा है सेवा के नाम से, जैसे ही हम सेवा करने निकलते हैं और फिर मेवा में फंस जाते हैं। जिसको छोड़ने के लिए, जिसको अपनाया, उसको ही उसको करके पकड़ लिया। क्या सेवक बना, उसे छोड़ने के लिए सेवक बन के फिर उसको अपना लिया, बताए, और मतलब बुरी तरह फंस गए। अब कहाँ जाओगे, क्योंकि सेवक के नीचे कहाँ आओगे। एक ही तो जगत ही सेवक, वहां भी आप आके मेवा खाने, अब कहाँ जाओगे। इसलिए कैसे भी अपने आप को साथ लो, कैसे भी निकाल लो। और ये पक्का हो सकता है, क्या ये पक्का हो सकता है। इसके लिए जन्म जन्म नहीं लेने पड़ेंगे। भाव विद्युते देवा, भाव में ईश्वर का वास। बस आप भाव बना लो कि पक्का मुझे निकलना है। क्या बस देखिए कैसे प्रकृति आपकी मदद करती है। प्रकृति स्वयं गुरु है, स्वयं गुरु है प्रकृति। पूरे विश्व में पानी एक ही जगह से आता है ना, नल अनेक है, ज्ञान किसी एक का थोड़ी नहीं। और ज्ञान किसी का होता थोड़ी ना, तो बांटने के लिए मिला है। नल को पानी पिलाने के लिए मिला है। नल तो एक बूंद भी पानी पीता है क्या? नल थोड़ी स्वयं पानी पीता है। नल अनेक है, लेकिन आता तो एक ही जगह से है पूरे विश्व में पानी। ज्ञान एक ही है, दो नहीं। बस एक पानी शुद्ध है, एक पानी अशुद्ध। अशुद्ध पानी हम लोगों ने कर दिया अपनी कामनाओं में। क्या तो कुछ शब्द अशुद्ध है, उसे छोड़ दो और शुद्ध शब्द को अपना लो। और गटर में भी वही पानी है, कोई दूसरा नहीं है। वो भी पहले शुद्ध था, लेकिन हम लोगों ने उसे गंदा कर दिया। शब्दों को भी हमने मलिन कर दिया, शब्द भी मलिन हमने कर दिया। देखिए, शब्दों को मलिन कर दिया। जो शब्द राम कहने में लगते हैं, वही शब्द रावण कहने में भी लगते हैं, वही शब्द गाली देने में भी लगते हैं। तो कैसे भी शब्दों को अपना के अपनी मलिनता को धो। और ये आप कर सकते हो। मेरा तो अनुभव है कि आप कर सकते हो, और जब चाहे तब। ये आप ही के ऊपर है, और इसके लिए जन्म जन्म नहीं लेने पड़ते, नहीं, क्योंकि वो मेरे अंदर है। अब कहाँ जन्म लेना, मेरे अंदर है। आज तक लोगों ने यही बताया ना, तेरे अंदर ही है। जो मेरे अंदर ही है, उसके लिए मतलब मैं ही निर्णय कर लिया हूँ कि अगले जन्म, क्योंकि कर्ता का अधिकार दिया गया ना। जैसा भाव वैसा देव, भाव विद्युते देव, भाव में ईश्वर का वास है। हिरण्यकश्यप ने कहा, कहाँ है तेरा भगवान? बोले हर जगह सर्वव्याप्त है। बोले क्या इस खंबे में है? बोले हाँ खंबे में। खंबा तोड़ा गया, भगवान निकले। अगर खंबे में भगवान होता तो दुनिया के हर खंबे से निकलते ना, जितना खंबा तोड़ते। खंबे में नहीं था, उनके भाव में था, और वो भाव उन्होंने प्रकट कर दिया खंबे में, बस। और उनको आना पड़ा, क्योंकि पूर्ण भाव, पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पित। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ चाहिए में भाव नहीं था, कुछ नहीं चाहिए मैं।
कुछ नहीं चाहिए में भाव बनाइए उसके आने का। चाहिए में नहीं, चाहिए में तो कामनाएं आएंगी। क्या कुछ चाहिए कि कुछ के लिए परमात्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए कुछ चाहिए, बस इतना पक्का है। क्या उससे कुछ चाहिए, तब तो वो मिल जाएगा, वो नहीं आएगा। कामनाओं के लिए अगर परमात्मा चाहिए तो कामनाएं मिल जाएंगी, क्योंकि कामनाओं में तो है ही नहीं है। कामनाओं में तो तुम हो, तुम्हारी कामनाएं, और कामनाओं में तो आत्मा भी नहीं है, जीव आत्मा है। मतलब तुम भी कामनाओं में नहीं, तुमने भी अपने आप को पीछे रख दिया, तो वो कहां से आएगा? जब इन कामनाओं में तुम भी अपने आप को खो दिए हो, वो कैसे आएगा? जब इन कामनाओं में आप अपने अस्तित्व को जो जो था उसको आपने इसे फंसा दिया, तो वो कहाँ? जब तुम ही नहीं हो, आत्म का कहाँ बोध है? शब्दों से बोध है? अच्छा, बोध बोध अभी कहाँ है? एक शब्दों का भरोसा। लेकिन ये तो पक्का है, मैं हूँ क्या? हर काल में, हर स्थिति में सब बदल रहा है, लेकिन मैं दृष्टा भाव से देख रहा हूँ। इसका मतलब मैं पक्का हूँ। अभी उसका भी पक्का नहीं है, लेकिन मैं पक्का हूँ, ये पता है। और मेरा जीवन अशांत है, ये भी पक्का है। मैं भटक रहा हूँ, ये भी पक्का है। तो कैसे भी इस भटकाव को खत्म करो, और ये आप ही कर सकते हैं, और बहुत सरल है। बस भटकने में मेहनत लगाए, अब भटकने से मुक्त होने में मेहनत कर दीजिए। लेकिन कर दीजिए। कब तक भटकाओगे अपने आप? कब तक अशांत रखोगे अपने आप? चिल्लाओ, चीखो। जैसे आपने देखा होगा, एक कुत्ता होता है जो सड़ जाता है, उसके घाव हो जाते हैं, कीड़े, वो दो ही स्थिति में रुकता है, या तो मर जाता है या तो ठीक हो जाता है। उसके पहले वो रुकता नहीं है, घूमता रहता है। वैसे ही उससे मिलना करवा लो। कैसे नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा? जब उससे मैं हूं तो कैसे नहीं आएगा मेरे लिए? लेकिन हाँ, सबके बाद वो नहीं, उसके बाद सब। बस ये भाव बनाना है। यहाँ अपने आप को लाके खड़ा कर दीजिए बस। कैसे? और जल लेंगे आप लोग? और बोलिए आप लोग। और कैसे आना हुआ यहाँ? कहाँ से आए, कैसे आए? बम्बई से। अच्छा, मुंबई से। बम्बई से मैं आपका प्रवचन देखता यूट्यूब में। अच्छा, तो मैं भी इनको भेजा एड्रेस, इनका ड्यूटी लगाया भी, ढूंढो किधर है एड्रेस, अच्छा। उधर जाना है। तो मैं फिर 2 दिन हो गया इनके पास आ गया। इन पे बहुत कृपा है। जो अमृत वेले रोज उठ के गुरुद्वारे की गुरु नानक देव जी महाराज के जहाँ चरण पड़े वहाँ पे सेवा पूरी अपनी देते हैं। कई सालों से सेवा दे रहे हैं और बहुत संगत इनको मानती है। बहुत कृपा है। इनका हुक्म हुआ कि वहाँ आपके दर्शन करने चलना है, तो दास भी इनके पीछे पीछे आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दास के दास। दास के दास। हम तो इनकी सेवा क्या बस लगे हुए हैं, इनके पीछे जैसा हुक्म कर रहे हैं। दास के दास बन गए तो और कृपा होगी। हाँ, हमारे साथ भी हमारा एक छोटा सा ग्रुप है इंदौर के अंदर, जो सत्संग करता है, गुरुद्वारा में सेवा करता है। एम्बो हॉस्पिटल है कि इंदौर में, वहाँ पे हम हर गुरुवार 1500 लोगों का लंगर भेजते हैं। उसके अलावा गुरु की कृपा से जो भी विधवा लेडीज है उनका राशन की सेवा है। और कीर्तन करना हर शनिवार रात को ईसा गुरुद्वारा, वो भी गुरु नानक देव जी का स्थापित स्थान है। तो वहाँ पे हम हर शनिवार कीर्तन करते हैं साथ में, और महीने में एक दिन बेटमा साहब जाते हैं सब संगत को लेके। सब अमृत वेले ही होता है, जो भी होता है बस करते रहिए। अंधेरे की चांदनी में सब 3 बजे 4 बजे के करीब सुबह प्रभात में सब चलता है। करते रहिए। आपके आशीर्वाद लेना है तो बस एकदम वो तो अपने आप है। देखिए, वो तो अपने आप है। देखिए, वृक्ष के नीचे आ गए, छां दे रही है, उसका स्वभाव है। जिसके पास है वो देगा। क्या? जिसके पास है वो देगा। आप इसके पास आ गए, आप इससे थोड़ा दूर हो जाओ, नहीं दे, कहाँ से देगा? आप इसके पास आ गए, देगा। यही स्वभाव होता है। जिसके पास जो है वो देगा ही देगा। हाँ, जो है वही देगा। देना ही देना है। लेन देन ही तो है इस संसार में। आप सुने तो कुछ समझ में आया? बहुत कुछ समझ में आप भी सुनते हैं? बहुत कुछ।
चलिए अच्छा है। थोड़ा तो ध्यान करवाने का थोड़ा टाइम। हाँ हाँ एकदम। हाँ जी, चलिए बहुत ठीक है। ध्यान करिए मत, ध्यान में हो जाइए। ठीक क्या है, ठीक ठीक है। है, ध्यान करिएगा नहीं, ध्यान में होइएगा। ठीक है। ठीक है, अगर कर रहे हैं आप लोग भी बैठ जाइए जी। हाँ। अभी तक कर रहे थे होना, क्या होना, अपने आप में होना ध्यान, क्योंकि ध्यान भी तो मुझसे है। ध्यान में क्यों होना है? क्या ध्यान किससे है? मुझसे। तो मैं ध्यान में क्यों? अपने आप में होना ध्यान, मुझे ध्यान में नहीं होना, मुझे अपने आप में होना। चलिए कुछ समय के लिए बालक ये हटा दो और कुछ समय के लिए होइएगा। क्या होना है। होना अपने आप में कुछ ही समय के लिए। ठीक है, हो जाएगी। इसको और पीछे और आप नहीं, मैं बैठ जाऊँगा, आप नहीं। मोबाइल वगैरह हटा दीजिए, रख दीजिए सेफ एकदम। इस समय आपको क्या बिस्किट भी हटा दीजिए, बस आप हो आप। हाँ, उस समय के लिए छोड़िए। हाँ, बस। चलिए। होना क्या, करना नहीं, नहीं। करने में तुम होते हो, होने में मिटते हो। क्या हाँ, करना नहीं, होना है। हाँ, होना। होने में तुम, करने में अहम भाव। कुछ भी करो, करने में हम भाव आ जाता है। हाँ, करना मत, होना। बालक भी आ जाए। ठीक है, मिला दो। और समय में मत होना। क्या समय मत करना, कुछ देर, कुछ भी, कुछ नहीं, भाव छोड़ देना, अपने आप को छोड़ देना। क्या छोड़ देना। हाँ, कुछ समय के लिए मत करना, नहीं, समय नहीं, समय मत देना कि कुछ देर के लिए करूँगा, नहीं, अभी होना है, देखते हैं क्या होगा। बस। हो जाएगा अपने आप। बस हो जाएगी, बस। अपने आप में हो जाएगी, बस।
आप में चले जाओ, अपने आप में चले जाओ। वापस भी आ सकते हैं। ध्यान से अपने आप को छुड़ाना, ध्यान से भी अपने आप को छुड़ा लेना, ध्यान करना नहीं चाहिए। में ध्यान घटित हो रहा है, हमें छुड़ा लेना है ध्यान। ध्यान भी अगर है तो हम नहीं है, छुड़ा लेना, यही ध्यान है, छुड़ाना है। गुरु जी अभी तो हम जैसे आपके आए तो यहाँ की शांति है, हम ऑफिस शहर जाएंगे तो वही वहाँ पर वही मोहम्मद चीज़ें से देखते हैं, पैसा, गाड़ी, घोड़े, लोग, उन्हें देखिए और अपने आप को देखिए, बस। तो फिर उस लोग में फिर फंस जाते हैं। फिर नहीं फंसना है ना, समझ को रखना है। ऐसा कुछ बताइए कि उस लोग से बाहर निकल जाओ, बस के अंदर फंसना नहीं। बस फंसना ही नहीं, फंसाने वाले भी तो आप हो, फंसना ही नहीं। बीवी, बच्चे, घर, मकान, ठीक है, व्यवहारिकता में अब मुझे व्यवहारिकता में करना है, लेकिन अब पहले मैं फंसने के लिए कर रहा था, अब निकलने के लिए करूँगा। लेकिन अब ग्रस्त जीवन में चले गए तो अच्छा है। ठीक है, ठीक है, सारे दायित्व को निभाते हुए, कर्तव्य को निभाते हुए, बस करते हुए देखिए। बस अभी तक आप कर रहे थे, करने में लिप्त थे, अब करते हुए अपने आप को देखिए, अपने आप को अलग रख के करिए, बस उचित करिए, अनुचित ना करिए। बस शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, ये हमारे शरीर की जरूरत है। ये करते हुए अपने आप को देखिए, देखने वाले आपको, करने वाला शरीर, बस उचित होना चाहिए, अनुचित ना। इतना विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि शरीर भोग से आया है, योग से नहीं आया। इसे शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श किसी तरीके से इसे चाहिए, बस ईमानदारी से दे दो बस, और देते हुए देखो कहीं त्रुटि तो नहीं हो रही है। ध्यान क्या है? ध्यान से छुड़ाना ध्यान है। बस छुड़ा लो अपने आप को, यही ध्यान है, यही ज्ञान है, यही योग है, यही भक्ति है। करते हुए देखिए, बस उचित अनुचित का ध्यान रखिए। ओशो को सुनता हूँ, किसी को सुनो। तो बोलते कि कोई भी चीज़ का आपको मोह हो तो उसको इतना कर दो कि उसको मोह ही खत्म होगा। किसी चीज का मोह हो, लेकिन करने में खत्म नहीं होगा ना, देखने में खत्म होगा। करने में तो लिप्त हो जाओगे ना, करने में तो लिप्त हो जाओगे ना। आपसे इतना देख ले उसको कि वो मोह हो ही है, खत्म हो ही जाएगा उस चीज़ का। इतना उसका आदि अंत नहीं है ना, जिसको आप देख रहे हो, अगर वो अस्थाई होता तो खत्म हो जाता। वो बदल रहा है, वो बदल रहा है ना, बदल रहा, इसलिए उसमें जाते जाओगे। जब रुकते तब जब वो रुकता, बात समझ, जिसे आप देख रहे हो बदलेगा ना, तो रुकोगे आप, कैसे रुकोगे? अगर वो स्थिर हो जाता तो आप भी स्थिर हो जाते। देखो, करने से छुड़ा लो। कि वो बदल रहा है ना, रुकोगे कैसे? जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, कहाँ रुकोगे?
कहाँ रुकोगे बताओ? रुकोगे कैसे? स्थिर अस्थिर में फंस गया और उससे अपने आप को पूर्ण करना चाहता है। यही उसकी अपूर्णता है। कुछ पाना ही अपूर्णता है। स्थिर अस्थिर से अपने आप को पूर्ण करना चाहता है। पूर्ण अपने आप को अपूर्ण से पूर्ण करना चाहता है। ये दिख रहा है, वो नहीं था और नहीं रह गया। है मैं, है परिवर्तनशील है, मैं दृष्टा है, और दृष्टा है को स्थिर रखना चाहता है। यही उसकी अज्ञानता है। करने में भटकाव है, देख के करने में मुक्ति। क्या? देख के करो, छूट जाओ, और उचित अनुचित देखो। उचित है तो करो, अनुचित है तो त्याग करो। करना पड़ेगा ना। क्यों? क्या आप उम्मीद रखते हो कि कोई आपके साथ बेईमानी करे? क्या उम्मीद है आपको? आप भी मत करो ना। आप क्यों करते हो? एक बेईमान भी बेईमान को पसंद नहीं करता, तो आप बेईमानी क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा सिद्धांत को समझो ना। जो आपको पसंद ही नहीं हो, आप क्यों कर रहे हो? मत करो। त्याग क्या करना है? क्या करना है? क्या जरूरत? शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, ये शरीर की जरूरत है। ये साधन को साध्य तक पहुंचाने के लिए इसका उपयोग करना पड़ेगा, और ये मुझे किसी न किसी तरीके से देना पड़ेगा। तो ईमानदारी से दो ना। बस सीधा सीधा सिद्धांत को समझो। दो, ईमानदारी से दो, बेईमानी से मत दो। बस खत्म बात। जो आप उम्मीद नहीं रखते हो, आप क्यों कर रहे हो? या तो फिर आप अगर बेईमानी कर रहे हो तो दूसरे भी आपसे कर रहे हैं, तो उसे भी स्वीकार करो। सीधा सीधा। आप अस्वीकार कर रहे हो दूसरे की बेईमानी, और खुद कर रहे हो मैं करूंगा, मुझसे त्याग नहीं होता। समझिए इस बात को। आपको इसे छोड़ना ही पड़ेगा। बेईमानी में मेरा होता है और ईमानदारी में आप होते हैं। क्या? देखिए, ईमानदारी अपने आप होती है ना। क्या करना पड़ता है? नहीं, बेईमानी करना पड़ता है। क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत? क्या बेईमानी बिना जीवन नहीं है क्या? जियो ना, खूब जियो, खूब खाओ, खूब पियो, लेकिन उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, बेईमानी में। बात समझ में है? ईमानदारी में आप हो, ईमानदारी में आपसे कभी न कभी मिलना हो जाएगा। बेईमानी में कभी नहीं मिलना होगा, क्योंकि बेईमानी मेरा में हो रहा है और वो हमेशा बदल रहा है। तो कैसे मिलना होगा? मिलना उससे होता है जो स्थिर, हर काल में मौजूद है, और मेरा हमेशा बदल रहा है। तो उसका भोग तो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि वो बदल रहा है। स्थिर होता तो खत्म ही हो जाता, रुक जाते। भोग के आप मुक्त नहीं हो सकते, समझ के मुक्त हो सकते। आप इसे समझिए और गहराई से समझ लीजिए। भोग के नहीं मुक्त हो सकते, क्योंकि भोग का अंत नहीं है। जिसे भोग रहे हो वो परिवर्तनशील है। अगर वो स्थिर होता तो आप वहां भी पहुंच जाते, अपने आप को पाते। समझ रहे हैं? भोग के नहीं मुक्त हो सकते, भोग को भोग के समझ के छोड़ के मुक्त हो सकते। ईमानदारी में अपने आप को पाओ, बेईमानी में मेरा है, बेईमानी में नहीं, सब बदल रहा है। इसलिए ईमानदारी अपना लो और आगे बढ़ जाओ। समझ के निकाल लो अपने आप। ये भाव सागर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में वही पिंड में। अब सबको साधना बंद करो, क्योंकि सबका गिनती है। कितने को साधोगे आप बताओ? और जितने को साध रहे बदल रहे हैं, कितने को साधोगे? एक को साध लो ना। अच्छा, उनका दायरा नहीं, इसका तो दायरा है। एक को साध लो ना। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सज्जा। एक को साध लो।
इसको साध लिए, एक को साधे, एक को पहुंचे, सबको साधे, उलझ गए। कितना साधोगे, गिनती है। और जिसको साध रहे हो वो बदल रहा है, साधने वाला भी बदल रहा है। जिस शरीर से साध रहे हो, बस देखने वाला नहीं बदलता। जिससे साध रहे हो ये भी बदल रहा है, जिसको साध रहे हो वो भी बदल रहा है। तो रुकोगे कब? समझ के रुक जाओ, भोग के नहीं रुक सकते। इसे गहराई से समझो, समझ के रुक सकते हो कि बस अब हो गए। ये शरीर की जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं। देख लो, ये माया क्या है? बेईमानी माया है, जगत माया थोड़ी है। क्या महापुरुषों ने नहीं खाया, नहीं पिया, लोगों से बातचीत नहीं की, उन्होंने धन को इकट्ठा नहीं किया, उन्होंने धन को नहीं लोगों में खर्च किया? कौन नहीं धन का उपयोग किया, कौन नहीं वैभव का उपयोग किया? बताइए। वो नहीं किया तो उनके पीछे कोई और वैभव लगाया। बस बेईमानी बंधन है, ईमानदारी मुक्ति है। ये पूरा सार है, इसी को पकड़ लो। अपना मिलना अपने आप से करा लो, लेकिन लोगों को छोड़ोगे तब। अपने तरीके का त्याग करो, अपने तरीके। बस तरीके में हम भटक गए हैं, तरीके का त्याग करो। तो शब्द के द्वारा एक को साधो, एक को साध लोगे तो एक तक पहुंच जाओगे क्या? और सबको साधोगे तो बस भ्रम में घूमते रहोगे, क्योंकि वो एक है तो सब में तो नहीं रहेगा क्या? क्योंकि एक ही है ना, सब में तो नहीं हो सकता। एक तक पहुंचने के लिए एक को साध लो, स्वयं। इसलिए कहा गया एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सज जाए। सबको मत साधो, सबके द्वारा एक को साध लो, फिर ये एक तक पहुंचा देगा। क्योंकि एक ही एक तक पहुंचाएगा, दो नहीं। एक ही एक तक पहुंचा देगा। एक को साधो कैसे? सब में भ्रम है, अपने आप में नहीं। अपने आप में भ्रम नहीं है, क्योंकि आप देखो सब अपने बारे में जानते हो, लेकिन दूसरे के बारे में अनुमान लगाना पड़ता है। अपने बारे में क्या नहीं जानते? धारणा, ध्यान, समाधि, तुम, ब्रह्म। मेरा के द्वारा जानकारी, बस उस जानकारी को लेके चल दो अपने आप में। तुम्हारे द्वारा जो जाना जाएगा वो ब्रह्म है, मेरा में जानकारी मिल सकता है। तो धारणा बना लो, निर्विकार हो, बस किसी भी तरीके से अपने आप को निर्विकार करा दो बस। और विकारों वाला काम मत करो। कर्म करते हुए छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड अब नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। बस अब कर लिया, थक गया बस, क्योंकि ये करना पड़ता है और ईमानदारी होती है। बस ये करना आप बंद कर दो, देखो आपको एहसास होने लगे। आप अपने आप को होने का एहसास होगा, अपने वजूद को समझने लगे, क्योंकि बनाया हुआ वजूद मिटने लगेगा। लेकिन रुक जाओगे तब। बस ये करना बंद करो। बड़ा बनना, छोटा बनना, दिखावा, योग्यता से ज्यादा पाने की उम्मीद, अगर आपको चाहिए तो योग्य बन के पाओ ना। अयोग्यता में मिल जाएगा तो राग या द्वेष होगा, उपयोग सही तरीके से कर नहीं पाओगे। तो अपने आप को साथ। जीवन बहुत खूबसूरत है, इसको हमने बेईमानी से बदसूरत बना दिया है। हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमने बस इतना समझा, समझते 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 हमें भी लगा बहुत छोड़ना है, बहुत। बाद में समझ में आया छोड़ना नहीं है, जो कर रहे हो बंद करो। छोड़ने के लिए तुम्हारे पास है क्या?
बस करना बंद कर दो, बस खत्म बात, खेल खत्म। तुम ही हो करता, तुम ही हो धरता। देखो बचपन से बोल रहे हो। आरती में लोग बोलते हैं तुम ही करता हो, तुम ही धरता हो, लेकिन उस आपके लिए वो तुम, लेकिन उसके लिए तो तुम। तो वो कह तो रहा है, आप उसे कह रहे हो तुम ही करता तुम ही, वो कह रहा है नहीं तुम ही करता तुम ही धरता। बस ये करता धरता से निकाल लो अपने आप को, तुम ही करता तुम ही धरता हो। सारे बंधनों को आपको काटना है और सारे बंधनों को फंसाए भी आपको, दोनों आपने किया, क्योंकि आपको कर्ता का अधिकार दिया गया और ये आपको करना पड़ेगा। और आप कह रहे हैं भोग भोग करके मुक्ति होगी। भोग करके तब मुक्ति होती जब भोग वाला स्थिर होता, अस्थिर है, और करने वाला भोगने वाला स्थिर है, वो अस्थिर के चक्कर में पड़ा है। देखिए पूर्ण अपूर्ण के चक्कर में अपूर्ण से पूर्ण करना चाहता, यही उसकी अपूर्णता है बस, और कुछ भी नहीं। पूर्ण अपूर्ण के लिए घूम रहा है और बस उसे स्थिर करना चाहता है, अपनी कामनाओं के लेकर बचाना चाहता है कि ये रुक जाए, और रुक नहीं सकता। मन जानत है मन मानत नहीं, पता भी है कि रोक रहा हूं, रुकेगा नहीं, लेकिन फिर भी अथाह प्रयास करता हूं। उस प्रयास में बेईमानी हो जाती, वो तो नहीं रुकता, लेकिन मैं फंस गया। पता सब है, मन जानत है मन मानत नहीं। जो ज्ञानी है वही एक ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वही ज्ञानी है। ज्ञानी नहीं तो ज्ञानी नहीं हो सकता, ज्ञानी नहीं तो ज्ञानी, या मन बुद्धि है या पागल। समझने की क्षमता है मतलब पहुंचाने की क्षमता है, नहीं तो समझ नहीं पाए। इसलिए अपने आप को अपने से मिला लो। क्या अपना मिलना अपने आप से करा लो, बहुत मिल लीजिए, इसे समझिए, कैसे भी अपने आप को निकाल लो, और आप ही कर सकते हो। भोग को भोग के नहीं, भोग को समझ के मुक्त हुआ जा सकता है, भोग के नहीं। भवसागर है ना, इस पिंड का दायरा है, सामने वाले का दायरा थोड़ी ना है, मेरा का दायरा है। अच्छा, इस पिंड को आखिरी का पता है, पहला नर मादा आया है, तब से इसकी चेतनता गई नहीं है। मुर्दे से तो बच्चे पैदा नहीं होते, जिंदा आदमी चाहिए, मतलब इसे आखिरी का पता है। यही आपको पहुंचा सकता है, क्या ये शरीर, उससे मिलना यही करा सकता है, क्योंकि इसको आखिरी का पता है। इस शरीर को आखिरी का पता है, चेतन से चेतन हो, इसे आखिरी का पता है। इसलिए कहा गया इसको साध लो, इसको साध लिए कि उससे मिलना हो जाएगा। इसे आखिरी का पता है, बात समझ रहे हैं? इसे आखिरी का पता है, चेतन से चेतन होता है, मुर्दे से बच्चे पैदा नहीं होते। मतलब ये शरीर से शरीर निकल रहा है, मतलब इस शरीर को आखिरी तक का पता है। इसलिए कहा इसे साधो, इसे साधो। हम दूसरों को साधो, इसे आखिरी का पता है, इसलिए इसको साधो और आखिरी तक पहुंच जाओ, और आखिरी में वही मिल जाएगा। तो आखिरी तक ले जाओ तब ना अपने आप। इसलिए ध्यान करना नहीं है, ध्यान को छुड़ा लेना है। जो ध्यान हो रहा है ना, उससे छुड़ाना है। ध्यान में ध्यान करना है, छुड़ाना है। बात समझ पा रहे हैं? जो ध्यान हो रहा है, जब हम आंख बंद करते हैं तो अतीत में चला जाता है, वहां से छुड़ाना है, करना नहीं है। बहुत कर लिया, जो मुझसे है उसको क्या करना? जिसका अस्तित्व मुझसे है उसके पीछे क्या भागना? ये मेरा बनाया हुआ अस्तित्व है, मुझसे ध्यान है, उसी को तो छोड़ना। कैसे भी छुड़ा लो अपने आप। बोलिए, आप लोगों का कोई प्रश्न है? कोई संशय भी हो तो कोई बोलिए। बता रहे हैं बस जैसे फंसाए हो, फंसाए कैसे हो पहले ये समझो। अगर कैसे फंसाए हो जब वो समझ लोगे तो छुड़ा लो। फंसाए कैसे हो बस वो देख पाओ।
फंसे भी आप ही है ना, आप ही फंसे हैं और आज चीज़ फड़ी है, मैं फड़ी है, इसको मैंने पकड़ा है। अभी इसको पूछ के कहने छोड़ो, इसको छोड़ दो, छोड़ना भी हमने इतना करा। अब कैसे पकड़ा है, अगर ये भूल गए तो छोड़ नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना। क्या पकड़ते वक्त कैसे पकड़ा है, अगर ये भूल गए पकड़ा कैसे था तो तब तक छूट नहीं पाएगा। जैसे पकड़ा था वैसे ही फैलाना भी पड़ेगा, अगर पकड़ना भूल गए तो छोड़ नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना। बात समझ रहे हैं? तो पहले पहले कैसे पकड़े हो वहां जाना पड़ेगा, तभी छुड़ा पाओगे ना। हाँ, बस कामनाओं में फंसे, सीधा सीधा कामनाओं में फंसे हैं, ये निशानी है। बस कामनाओं को छोड़ दो। अब तो फंस के हमने बहुत विकार इकट्ठा किया है, उस सत्कर्म द्वारा धूलो और चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, पश्चाताप करो, व्याकुलता को बढ़ाओ। नींद आ रही है, आराम से भोजन हो रहा है, टाइम से सो उठ रहे हैं, इसका मतलब कि अपने आप को छुड़ाना नहीं। क्या छुड़ाना नहीं, नींद नहीं आए, चैन नहीं आए, बेचैन हो जाओ, तब लगे कि नहीं अपने आप को छुड़ाने के लिए तैयारी कर रहे हो। कुछ करना है। अपने घर के पता लगाने के लिए व्याकुल हो जाओ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। ये तो पक्का है मेरा ये घर नहीं है, ये तो उपयोग के लिए मिला है, कहीं न कहीं तो मेरा घर होगा। देखो ना, अपने घर पे जाने के लिए कैसे व्याकुल, ट्रैफिक में फंसते हो, कैसे व्याकुल होते हो, नहीं? हारन बजा बजा के इधर 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 कैसे अपने आप को घर पहुंचने के लिए निकालते हो। लगे घर पे काम कुछ ना हो, कुछ नहीं कैसे भी बस पहुंच- लेकिन बस पहुंचना है। अभी आपने इसे फिक्स घर मान लिया, इसलिए उस घर पे पहुंचने के लिए बेचैनी नहीं है। उसका तो पता नहीं लगता। बस इस घर को पहले पक्का करो कि ये घर फिक्स नहीं है। हाँ जी। हाँ। फिर उस घर का मतलब अभी आपने पक्का कई घर बना लिया, एक नहीं कई कई इमारत खड़ी कर दी, हाँ। और इसको ही अपना घर मानो। और उधर ही मान जाता है बार बार। तो वही तो, ये तो उपयोग करना है। यहाँ तक वो घर क्या, इस साधन को भी छोड़ के जाना है, जिंदा या मुर्दा। हाँ, जिंदा गए तो अपना घर मिलेगा, मुर्दा गए तो फिर अगला ये पिंड मिलेगा। क्या जिंदा जाओ, मुर्दा क्यों जा रहे हो? जिंदा जाओ, अपना घर मिलेगा, मुर्दा गए तो अगला एक और पिंड मिलेगा। लो, भोग भोजन करो। और इसमें तो फ्री, इसमें तो करके मिल रहा है, और जितने भी जीव हैं उसमें फ्री में मिलेगा भोग भोजन, अगर उसके लिए समय गंवा रहे हो तो। देखो ना, मानव के अलावा जितने हैं फ्री में मिलता है भोग भोजन। अगर आपने समय गंवा दिया, आप मानव थोड़ी ना हो, कोई पशु थोड़ी ना, शरीर मिला है, पंखे में वही विद्युत है, बल्ब के पीछे वही विद्युत है, बल्ब उजाला दे रहा है, पंखा नाच रहा है आवरण की वजह से। बस आवरण बदल दो तो देखो, बल्ब की जगह पंखा लगा दो, पंखे की जगह बल्ब, तो ये उजाला देगा, फिर ये नाचने लगेगा। देखिए, तो सबके पीछे ऊर्जा वही है। शरीर अलग अलग, आप मानव थोड़ी ना, हम मानव थोड़ी ना, मानव का शरीर मिला है, बड़े भाग मानुष तन पाए, इसमें कर्ता का अधिकार है। परमात्मा से मिलने का शरीर है, परम ब्रह्म से मिल सकते हो इसमें। यही तो शरीर है जो उससे मिलना करा सकते, इस शरीर के द्वारा। मानव कोई थोड़ी ना, कोई दानव थोड़ी ना है, कोई पशु पक्षी थोड़ी ना है, वो तो शरीर है। देखिए ना, बल्ब के पीछे जो विद्युत है वही पंखे के पीछे पे, जगह बदल दो, देखिए। बस आवरण का खेल है, इस आवरण से मुक्त करा लो, आखिरी में तुम कुछ नहीं हो। क्या आखिरी में क्या हो बताइए? आपका शरीर का नाम हटा दिया जाए और ये शरीर नहीं रहेगा तो आखिरी में आपका परिचय क्या है? दे ही नहीं सकते। परिचय में जो कामना है मान का, उसे हटा दो, परिचय में धोखा नहीं।
परिचय में जो कामना बनाए रखना चाहते हो उसको छोड़ दो। जो मोह है, जो आसक्ति है, उसको छोड़ दो। यहाँ भी आप लोग कभी भी रुक भी सकते हो, कभी भी आ सकते हो। यहाँ साधक लोगों के लिए रहने व्यवस्था है भोजन की। यहाँ पे व्यवस्था इसलिए मैंने दिया कि कोई भी ये साधक लोग आए हैं, ये आप कैसे वहाँ तक पहुँचो, मैं उसके लिए जो भी हो सकता है भोजन रहना है। आप जिस मार्ग पे जाना है उस मार्ग पे जाओ, क्या, लेकिन निकल लो, क्या। हाँ, मेरा व्यक्तिगत कोई मार्ग नहीं है, बस मैं आपका किसी तरीके से सहयोग करना चाहता हूँ, चाहे ज्ञान से, चाहे भोजन से, चाहे रहने से। आपको कोई दिक्कत हो रही आप पूछ लो, मैं बताऊंगा। आप जैसे भी जिस मार्ग से जाना चाहते हो निकल, अपने घर जाओ। कैसे, जितना हो सकता है इस शरीर द्वारा मैं आपका सहयोग करूंगा। यहाँ कोई व्यक्तिगत किसी के लिए नियम नहीं है, आपको जो साधना करनी है करो। न तो मुझे गुरु बनना है, न तो मुझे शिष्य खोजना है, बात समझ रहे हैं? क्योंकि मुझे अपने घर निकलना है और आप लोगों को भी कह रहा हूँ निकल लो, क्योंकि बनना ही भटकाओ। जब तक इस शरीर में हूँ, जो मुझसे हो सकेगा मैं लोगों के लिए हो जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ रहना भोजन की व्यवस्था निःशुल्क किया हूँ, तो आप लोग भी कभी भी यहाँ आके जब से चाहे तब तक रह सकते हो, ठीक है। यहाँ बस एक ही काम है, ये लोग बोलते हैं कोई सेवा होता है, मैं कहता हूँ बस अपने आप को साध, बाकी तो सेवा कर ही रहे हो, अब साध लो अपने आप। अगर जीवन में मौका मिला है तो साध लो। तो आप लोग भी कभी भी आ सकते हैं, या आप लोगों की कुटिया, अपनों की कुटिया है, व्यक्तिगत किसी की भी नहीं है। मैं भी यहाँ का सेवक ही हूँ, हाँ मुझे भी सेवा का मौका मिला है और मैं इसके द्वारा सेवा कर रहा हूँ। तो कोई भी यहाँ आ सकता है, विश्व से कोई भी साधक आत्मिक कल्याण के लिए। तो आप लोग कभी भी आ सकते हो निसंकोच। यहाँ सबके लिए एक व्यवस्था है, अपनों की कुटिया है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत कृपा की। और कोई संशय हो तो पूछ लेना निसंकोच, और कोई आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लेना, और कभी भी आ सकते हो, हाँ, बिना दबाव का, बिना संकोच का। चलो, हाँ जी।